तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने गुणा के दो सवाल लिए हैं और इन दोनों सवाल को हम आपको पूरे सिंपल और साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, यानी 235 में हमें 53 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो हमें 53 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो हम 53 का गुणा 235 में डायरेक्टली करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक संख्या का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए, गुणा करने का रूल किस प्रकार से वो पहले समझ लीजिए। गुणा करने का रूल हमारा है, तो हम पीछे से गुणा करते हैं और आगे के ओर करते हुए जाते हैं, ठीक है। यानी पहले नंबर हम इस 3 से इन सारे संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम 5 से इन सारे संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम 3 से चलिए गुणा कर लेते हैं। यानी हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है। यानी हमने 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो हमारा 15 प्राप्त हुआ। तो हम 15 के 5 जो है वहाँ यहाँ पर इस प्रकार से 5 हम लिखेंगे 15, जैसे कि हमारा 15 इस प्रकार से लिखाता है। देखिए यहाँ पर ऐसे हमारा 15 लिखाता है। तो इसमें से जो ये 5 है यानी इकाई का संख्या है, उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। और जो ये 1 है इसको हम हासिल ले लेंगे, ठीक है। हासिल कब लेंगे, चलिए देखिए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 से 3 में गुणा करना है, ठीक है। तो पहले हम इस 3 से 3 में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यानी 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 और 1 यह हासिल, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 के यहाँ पर 0 लिखा जाएगा और हासिल फिर से हमारा 1 बच जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 का 2 में गुणा कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 हासिल कितना हो गया, 7। 7 को अब यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जाकर हमारा 3 का गुणा खत्म हुआ, यानी 3 से हमने गुणा इन तीनों संख्या में कर लिया। यहाँ पर निकल कर आ गया 705, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बच गया 5, यानी हमने 3 से गुणा कर लिया, अब हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा इसी प्रकार से, ठीक है। तो देखिए, हमने 3 से गुणा किए हैं, तो 3 वाला संख्या जो है ये हमारा इकाई के स्थान पे है, ठीक है। और यहाँ पर 5 वाला संख्या जो है ये हमारा दहाई का स्थान पर है। तो हम अब करेंगे क्या, इस इकाई के स्थान के नीचे यहाँ पर इस प्रकार से हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और चाहे 0 लिख सकेंगे, ठीक है। आप 0 लिख सकते हैं और चाहे गुणा के चिन्ह लगा लीजिए। इससे क्या होगा, तो हम इस 5 से गुणा करेंगे फिर से ये संख्या में, तो 5 से गुणा करेंगे तो हमें 5 के नीचे यानी दहाई से ही लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो अब चलिए 5 का गुणा 5 में कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, कितना आ गया 25। तो 25 के यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है, और 2 हमारा हासिल बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि 25 हमारा इस प्रकार से लिखाता है, इस प्रकार से 25 लिखाता है। तो 25 का ये जो 5 है ये यहाँ पर इकाई का संख्या वाला लिखा जाएगा और दहाई वाला हमारा हासिल में चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस 5 से 3 में गुणा कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 15 और 2 हासिल, तो 15 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 17 हो जाएगा। चलिए 17 को यहाँ पर 7 लिखेंगे और हासिल बच जाएगा 1, ठीक है। अब 5 का गुणा 2 में कर लेंगे। तो 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 हासिल, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 को यहाँ पर हम 11 लिख लेंगे, ठीक है। हमने इस प्रकार से 11 को 11 लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, गुणा, यानी गुणा का सवाल यहाँ पर खत्म हुआ। हमने यहाँ से 3 से गुणा किया, फिर यहाँ पर 5 से गुणा किया, हमने दोनों संख्या से गुणा कर लिए। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा, चलिए वो देखिए, ठीक है। आंसर हमारा आएगा जब हम इन संख्या को जिसका हम गुणा किए हैं और जो संख्या हमारा निकल कर आया है, इन संख्या को हम आपस में जोड़ लेंगे। जिस प्रकार से जोड़ करते हैं उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ अगर आप
देखे होंगे, जोड़ के सवाल किए होंगे, तो आपको पता होगा तो जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। तो उसी प्रकार से सेम हमें इसको जोड़ लेना है, यानी जो ये ब्लैक में लिखा हुआ है इनको सबको जोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पर अगर 5 में हम इस 0 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 7 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 होता है। तो 14 के यहाँ पर 4 लिखेंगे और हासिल बच जाएगा 1, ठीक है। 1 और 1 हासिल 2, 2 को यहाँ पर 2 लिख लेंगे और जो ये 1 है तो एक सिर्फ हमारा 1 बचा है तो 1 को उतार लेंगे, ठीक है। अब जाकर यहाँ पर ये आंसर हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। अब जाकर हमारा आंसर निकल कर आया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, जिस प्रकार से हमने पहला सवाल किया है सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो चलिए इसको भी हम आपको कर कर बताते हैं पूरे सिंपल तरीके से। हम क्या करेंगे, पहले इस 2 से 8 में गुणा करेंगे, ठीक है, यानी 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14 और 2 आठे 16, ठीक है, यानी 2 आठे 16 हो गया। तो 16 के 6 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 7 बार चलिए पढ़ लेते हैं। तो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 14 और 1 हासिल, तो 14 और 1 15 हो जाएगा। तो 15 को यहाँ पर 5 लिखेंगे और हासिल बच जाएगा 1, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है, तो 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 10 और 1 हासिल कितना हो गया 11, 11 का यहाँ पर 1 और हासिल बच गया 1। अब 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ना है, तो 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 12 और 1 हासिल, 12 और 1 13। अब यहाँ पर 13 को हम पूरे 13 लिख लेंगे, ठीक है, 13 को हमने पूरे 13 लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा इस 2 से तो गुणा कर लिए, तो हम इस इकाई के स्थान पर इस प्रकार से एक हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और चाहे आप 0 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अब हमें दहाई से गुणा करना है, तो दहाई का स्थान से ही लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब चलिए 6 का गुणा 8 में कर लेते हैं, तो 6, 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छः के 36, 6 सत्ते 42 और 6 आठे 48, ठीक है। तो 6 आठे 48 हो जाएगा। तो 48 के यहाँ पर 8 लिखेंगे और हासिल बच जाएगा 4, क्योंकि 48 हमारा इस प्रकार से लिखाता है। तो 48 के जो इकाई वाला संख्या 8 है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे और ये 4 जो है ये हमारा हासिल बच जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस 6 का 7 में गुणा कर लेते हैं, तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छः के 36 और 6 सत्ते 42, 42 और 4 को जोड़ लेंगे, तो 42 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 46, 46 को यहाँ पर हम 46 को 6 लिखेंगे और हासिल फिर से हमारा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 का गुणा हम 5 में कर लेंगे, तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 6 छः के 36, तो 6 छः के 36 जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो 6 पचे 30, 30 में 4 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 30 और 4 34, 34 के यहाँ पर 4 हो जाएगा और हासिल बच जाएगा 3, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छः के 36 हो जाएगा, 36 और 3 हासिल, तो 36 और 3 हमारा हो जाएगा 39, 39 को यहाँ पर हम 39 पूरे लिख लेंगे, ठीक है। ये जाकर हो गया इसका गुणा का रूल खत्म हो गया। अब सिर्फ यहाँ पर बच गया हमारा जोड़ना। चलिए जोड़ भी लेते हैं और जोड़ कर आपको हम इसका राइट आंसर बताते हैं, ठीक है। तो अगर 6 में गुणा, यहाँ पर 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 हमारा होता है 13, तो 13 का 3 हो जाएगा और हासिल बच जाएगा 1, ठीक है। 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल 8, 8 को यहाँ पर 8 लिख लेंगे। 4 और 3 7, 7 को यहाँ पर 7 लिख लेंगे। 9 और 1 10, 10 के 0 और हासिल बच जाएगा 1, ठीक है। 3 और 1 4, 4 को यहाँ पर 4 लिखा जाएगा और ये जाकर हो गया इसका राइट
आंसर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। यानी हमने आपको इस गुणा को पूरे सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किए हैं और आपको ये गुणा पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।